विज्ञान कक्षा 10 और ये चैप्टर नंबर आपका है 9। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। हम कर रहे हैं इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी बोर्ड 2026 की एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आजकल आप लोग पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें क्योंकि परीक्षा का मात्र 2 महीने ही बचा हुआ है। इसलिए हमारे साथ डेली शाम 7 बजे यस कोचिंग चैनल पर इम्पॉर्टेंट साइंस की, इंग्लिश की और मैथ की वीडियोस आप देखें और उनसे क्वेश्चन की तैयारी करें। और वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो देखते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो आवर्धन को हम दिखाते हैं एम अक्षर से और एम का सूत्र होता है एम बराबर I/O, जहाँ पे I का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई और O का मतलब होता है वस्तु की लंबाई। और चूंकि समतल दर्पण से प्रतिबिंब उतना ही लंबा बनता है जितनी की वस्तु की लंबाई बराबर होती है। तो जब प्रतिबिंब की लंबाई I और वस्तु की लंबाई O बराबर होगी तो भाग में जब ऊपर नीचे बराबर होता है तो कट जाता है और आंसर क्या आता है, 1 आता है। इसलिए जब भी आपसे पूछा जाए कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा तो आप हमेशा बोलेंगे 1। तो ए वाले ऑप्शन में आपका 1 लिखा है, इसलिए ये ए वाला ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा है एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी को हम दिखाते हैं एफ अक्षर से। तो एफ फोकस दूरी आपकी है 10 सेंटीमीटर। तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। तो आपको इतना याद रखना है कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी का हमेशा कितना होता है, डबल होता है, 2 गुना। और वक्रता त्रिज्या को दिखाना चाहते हैं अगर तो आप आर से दिखा सकते हैं। आप चूँकि फोकस दूरी आपकी 10 है तो 10 को 2 से गुणा कर दो तो 10 दूना कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो हमेशा फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो 10 का 2 गुना क्या होता है, 20। तो आपका आंसर 20 हो गया। ये ऑप्शन ए में 10 गलत लिखा है, ये बी में देखिए 20 लिखा है, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन ये सही माना जाएगा। और इसी तरह अगर वक्रता त्रिज्या दी हो और फोकस दूरी पूछे तो आप 2 से भाग कर दोगे। है कि एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से कहाँ जा रही है, वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। तो आपसे पूछ रहा परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 60 अंश की 0 अंश की 90 अंश की 120 अंश। तो दर्पण आपका है अवतल और किरण जा रही है वक्रता केंद्र से। तो जैसे मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है, ये पीछे रेड कलर से पॉलिश है और ये दर्पण का मध्य बिंदु P होता है जिसे कहा जाता है ध्रुव। क्या कहा जाता है, इस P को ध्रुव कहा जाता है। ठीक है। और ये जो लाइन P से जाती है इस लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पे हमने C मान लिया, C का मतलब होता है वक्रता केंद्र। और P का मतलब ध्रुव और C का मतलब वक्रता केंद्र। इन दोनों के बीचों बीच में हमेशा होता है F। F का मतलब होता है फोकस। तो हमारी किरण कहाँ जा रही है, क्वेश्चन में कह रहा है वक्रता केंद्र से। ये वक्रता केंद्र है, हमारी किरण यहाँ से जा रही है। अब ये सीधे दर्पण पर जो है आपतित होती है, यहाँ पे टकराती है। तो नियम क्या है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। जैसे ये वक्रता केंद्र से जा रही है तो इसी रास्ते पर फिर से ये वापस क्या होगी, लौट जाएगी। तो ये जो निशान इधर हैं ये लौटने के हैं, ये निशान जो है ये जाने के हैं। तो कोई भी चीज़ अगर जिस रास्ते जा रही है उसी रास्ते लौट गई तो कोई कोण नहीं बनता है, तब कोण का मान हमेशा कितना होता है, 0 अंश। इसलिए आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 0 अंश। जैसे यहाँ पे 60 अंश लिखा है, गलत है,
ये बी में लिखा है 0 अंश, ये वाला आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा हुआ है कि निम्न दिए माध्यमों में प्रकाश की चाल अधिक होती है। इसका मतलब ये जो 4 माध्यम दिए हैं, केरोसिन, जल, कांच और निर्वात, इन 4 में से किस में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ये बताना है। तो अगर केरोसिन, जल, कांच और निर्वात दिया हो तो इसमें से जो निर्वात है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का बड़ा आभासी, आभासी का मतलब होता है सीधा, प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी जितनी लंबी वस्तु है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा, और आभासी मतलब सीधा बनता है, समतल से कि अवतल से कि उत्तल से कि गोली से। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा ये जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण से हमेशा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से काफ़ी बड़ा होता है, और आभासी का मतलब सीधा होता है। तो ये वाला बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। ये ध्यान रखना आपको, जब भी पूछे कि प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बन रहा है तो दर्पण कैसा होगा, तो आप बताओगे दर्पण अवतल होगा। और आपकी अधिक जानकारी के लिए हम बता दें कि ये तब बनता है प्रतिबिंब बड़ा और आभासी जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और फोकस के बीच रखी होती है। एमसीक्यू में पूछा जाता है बहुविकल्पी में कि वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बन रहा है तो वस्तु कहाँ रखी है, तो आप बताओगे वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी है। और ये आपको हम यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये देखिए अवतल दर्पण है, ये बीच से जाने वाली लाइन मुख्य अक्ष कही जाती है, ये पी दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव है, ये सी वक्रता केंद्र है, अभी अभी बताया था पी और सी के बीच का बिंदु एफ होता है फोकस। अब ये देख रहे हैं ए बी क्या है, वस्तु है जो ध्रुव और फोकस के बीच रखी है। अब देखिए इसका चित्र कैसे बनेगा। मान लीजिए आप ये किरण ऐसे डालें तो ये किरण जो टकराई दर्पण से, ये देखिए मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समांतर, तो नियम होता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहाँ से जाती है, फोकस से। तो ये किरण, ये आपका फोकस एफ है, इससे ऐसे निकल जाएगी। ठीक, अब दूसरी किरण आप कहाँ से डालेंगे, दूसरी किरण जो है इस वस्तु से आप डाल दें वक्रता केंद्र से। कहाँ से, वक्रता केंद्र से। तो जो वक्रता केंद्र से किरण जाती है वो नियम होता है सीधे उसी रास्ते पर निकल जाती है। अब इन दो किरणों को आप देख रहे हैं, इनका गैप यहाँ पे कम है, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा। इसका मतलब जैसे जैसे ये ब्लैक और ये वाली लाइन आगे बढ़ेंगी इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा। तो जब गैप बढ़ता जाएगा तो ये मिलेंगी नहीं, जब मिलेंगी नहीं तो चित्र बनेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम कि जो ये ब्लैक वाली लाइन है इसको भी पकड़ के ऐसे, ये ब्लैक वाली को, ये ब्लैक वाली थे, इसको पकड़ के ऐसे ब्लैक वाली को पीछे बढ़ा देंगे, और जो ये वाली ये कलर्ड लाइन है इसको भी पकड़ के पीछे बढ़ा देंगे ऐसे। तो आप देखेंगे दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पे कट कर दिया। तो जहाँ पे ये कट कर देंगे तो जैसे ये बिंदु बी है उसको बोल दिया जाएगा B1। फिर इस पॉइंट से इस मुख्य अक्ष पर ऐसे लंब डाल दिया जाएगा सीधा, और ये A है तो इसको बोल दिया जाएगा A1। आप देख रहे हैं AB क्या है, वस्तु है। AB जो है ये आपकी क्या है, वस्तु है, और जो A1 B1 है ये आपका क्या है, उसी का फोटो है, चित्र है, जिसको आप प्रतिबिंब बोलते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो वस्तु AB थी वो छोटी थी और प्रतिबिंब A1 B1 देखिए वस्तु से काफ़ी लंबा बना, और कैसा बना, सीधा बना। लेकिन कब बना, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है। हमेशा ध्यान रखना, अवतल दर्पण के सामने जब भी वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होता है, मतलब सीधा होता है और हमेशा वस्तु से बड़ा होता है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, लिखा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ये जो वक्रता त्रिज्या है ये है 40 सेंटीमीटर। आगे लिखा है इसके सामने वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। आपको बताना है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो वक्रता त्रिज्या 40 है और वस्तु की दूरी 15 है। तो पहले हम इन मानों को नोट करेंगे और फिर हम निकालेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखिए यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कितनी है 40। तो हमने लिखा वक्रता त्रिज्या बराबर 40 सेंटीमीटर। और आपने अपने सवाल में पढ़ा था कि वस्तु जो है वो कितनी दूरी पर है, ये लिखा है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हमने लिखा यहाँ पे वस्तु की दूरी बराबर 15 सेंटीमीटर। कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान रखिए प्रतिबिंब की स्थिति को V अक्षर से दिखाते हैं, इसका मतलब हमें V ज्ञात करना है। तो बात है अवतल दर्पण की, तो आप दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/u और प्लस 1/v, जहाँ पे f का मतलब फोकस दूरी, u का मतलब वस्तु की दूरी और v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो देखिए ये दर्पण आपका है और ये है ध्रुव P जो करता है मूल बिंदु का काम। तो ये x अक्ष आपका हुआ, आगे की तरफ दूरियां प्लस होती हैं, इधर पीछे की तरफ माइनस होती हैं। तो ये वक्रता केंद्र है। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। P से लेकर C तक वक्रता त्रिज्या है और ये है 40। तो जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसलिए इस सवाल में f जो आपका बनेगा कितना हो जाएगा 40 का आधा 20 सेंटीमीटर। अब चूँकि फोकस इधर पड़ रहा है तो इधर आगे की तरफ प्लस पीछे की तरफ माइनस, इसलिए फोकस दूरी f जो 20 होगी वो कैसी होगी माइनस की होगी, -20 सेंटीमीटर। इसी तरह जो वस्तु आपकी है वो यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लीजिए यहाँ पे रखी हुई है ये वस्तु, तो ये भी आगे की तरफ वस्तु है। तो वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं। तो वस्तु रखी है आपकी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो u कैसा लिया जाएगा -15। जो मान दिए होते हैं उनको हम चिन्ह के साथ लिखते हैं और जो निकालना होता है उसके साथ चिन्ह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो अब इसी सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v में हम f और u का मान रख देंगे तो हमारा v निकल आएगा। तो जैसे 1/f तो f की जगह पे क्या रखेंगे -20। तो 1/f f की जगह पे -20 बराबर क्या होता है 1/v और फिर प्लस 1/u। तो u आप देखिएगा u आपका कितना था -15। तो u की जगह पर आप लिख देंगे यहाँ पे -15। अब ये -1/20 है ये वाली वैल्यू, ये माइनस की 1/15 जब आप इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 1/15 हो जाएगा। तो इधर आपका क्या बचेगा 1/v। आप जानते हो 15 और 20 का जो एलसीएम होता है लघुत्तम, वो आपका होगा कितना, अगर एलसीएम आप निकालो 15 और 20 का तो 2 से काटोगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो ये 10 5 हो जाएगा, फिर 3 से काटोगे तो ये 5 5 और फिर 5 से काटोगे तो 1 1, तो 2 दूना 4 3 12 पंचे 60। तो 20 और 15 का लघुत्तम हो गया 60। तो 20 3 60 होगा, 3 बार भाग जाएगा, 3 का 1 में गुणा होगा तो 3 होगा और ये माइनस है तो माइनस का 3 प्लस 15 चक्कू 60, 4 आया, 4 का 1 में गुणा करोगे 4 1 कम 4, तो बराबर आपका हो गया 1/, इधर क्या है v। अब अगर आप 4 से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा 1, क्यों, क्योंकि 3 माइनस का है 4 प्लस का है। तो 4 से 3 गया 1 बचा, बट्टे नीचे क्या है आपका 60 है, बराबर इधर क्या है 1/v।
तिरछा गुणा कर दो तो v का 1 में गुणा होगा तो क्या होगा, v होगा, बराबर 60 का 1 में गुणा होगा तो 60 एक कम क्या होगा, 60, तो v बराबर हो गया 60। तो आपका आंसर होगा, आप आंसर अपना लिखेंगे यहाँ पे। आंसर में पूछ रहा था प्रतिबिंब की स्थिति, तो v का मतलब प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति, इसका मतलब v, ये बराबर कितना होगा, 60 सेंटीमीटर। और चूँकि v धनात्मक आ रहा है तो v धनात्मक आने का मतलब ये होता है कि जैसे v धनात्मक आ रहा है तो इधर आगे की तरफ तो माइनस होता है, इस तरफ इधर प्लस होता है। इसका मतलब ये जो चित्र बन रहा है ये कहाँ बन रहा है, इधर पीछे की तरफ, ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो मेन आंसर आपको सिर्फ प्रतिबिंब की स्थिति v निकालना था, तो आप आंसर में लिख देंगे v बराबर 60 सेंटीमीटर और बात वहीं से ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपका था क्वेश्चन इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा है, अवतल और उत्तल लेंस में 2 अंतर लिखो। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये उत्तल लेंस लिखा एक तरफ और एक तरफ अवतल लेंस लिखा। तो पहला अंतर जो है, उत्तल लेंस जो होते हैं ये बीच में मोटे होते हैं और किनारों पे पतले होते हैं, जैसे इस तरह होते हैं। ये आप देख रहे हैं, बीच का भाग ये क्या है, मोटा है, और जबकि किनारे ये कैसे हैं, पतले हैं। जबकि अवतल लेंस इसका उल्टा होता है, बीच में पतले, किनारों पे मोटे होते हैं। ये ऐसे होते हैं, एक मान लो पृष्ठ ये है और एक ये है, ऐसे हमने इसको मिला दिया, ये अवतल लेंस हो गया। अब आप देख रहे हो ये किनारा जो है ये चौड़ा है, मोटा है, और बीच का भाग क्या है, पतला है। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर हम लिखेंगे कि जो उत्तल लेंस होते हैं इनसे बने प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, जबकि जो अवतल लेंस होते हैं इनसे बने प्रतिबिंब आभासी होते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस बार यूपी बोर्ड 2026 में आने वाले चैप्टर नंबर 9 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से। आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लें और हमारे चैनल यस कोचिंग को सब्सक्राइब करें, डेली शाम 7 बजे विजिट करें।